साइकोलॉजी फैक्ट कहती है कि जब भी आप किसी इंसान के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जो भी सोचते हैं, इसका मतलब ये भी है कि वो भी आपके बारे में सोच रहा होगा। इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। सो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले कि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। पसंद आए वीडियो तो लाइक करें और कमेंट पे अपने प्यारे प्यारे ओपिनियन शेयर करें। और एक बात और बताने जा रही हूँ मैं आप लोग को कि जो भी फर्स्ट कमेंट रहेगा सेकंड में, बट जो यूज़फुल कमेंट होगा, जैसे कि इस जोड़ी के नाम के बारे में बता दे, या कोई राशि है, या कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए मैं बना दूंगी अगर मुझे वो एडवाइस मिलेगा। लेकिन आप लोग डेस्परेशन अपना दिखाइएगा, कॉमेंट पर आंसर जरूर दीजिएगा। सो आज हम जानते हैं कि साइकोलॉजी फैक्ट कहती है कि जब भी हम किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं तो क्या वो हमारे बारे में सोच रहा होगा। आपने एक पिक्चर का डायलॉग सुना है, सब जानते हो, ओम शांति ओम, कि जब भी आप किसी चीज़ को बहुत ही शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश करती है। ये मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख के रखी है। ये जो डायलॉग है ना, इसी क्वेश्चन में ही आंसर है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो, कि जब आप किसी के बारे में बहुत सोच रहे हैं तभी वो इंसान आपके बारे में सोच रहा होगा। इसे आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं, इंग्लिश में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो जी हाँ, ये वर्क करता है। द सीक्रेट नोवेल आप पढ़ सकते हो, उसमें एक जो भी राइटर है, मुझे उनका नाम भूल गया, एक्चुअली बेन्ने करके हैं। वो कहती है कि यूनिवर्स जो है वो हमें देने वाला है और हम जो हैं वो यूनिवर्स से लेने वाले हैं। बट हम बहुत ही कंफ्यूज क्रिएट करते हैं यूनिवर्स को कि हम चाहते कुछ और है, हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। इससे बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट होती, इसीलिए कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो दिमाग में आने वाले विचार है वही कंफ्यूज करती हैं। वो गोल बिल्कुल मतलब शिद्दत वाली होनी चाहिए, तभी जाके ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। सो दोस्तों, अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि आपकी जो अंदर की जो दुनिया है ना, उस पर इस हद तक वर्क करता है। मतलब आपके जो डिज़ायर होते हैं, डिज़ायर आपकी बड़ी होनी चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि हम जब कोई भी चीज़ सोच रहे हैं उसमें ना शिद्दत होनी चाहिए। दो चीज़ होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे कि आप किसी चीज़ को चाह रहे हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए, बट आपको वो डाउट है कि ये पॉसिबल है नहीं है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है। आपका कंसंट्रेशन पावर किधर जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो चीज़ सोच रहे हो, जिसके बारे में सोच रहे हो, उससे ज़्यादा आप नेगेटिव सोच रहे हो। जैसे आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो कि यार मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ये कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, बट आप बार बार दिमाग में सोच रहे हो कि क्या वो मुझे मिस नहीं कर रहा है। आप समझो मेरी बात को कि मैं क्या, तो यही कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। और ऐसा ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आपकी जो विचार होते हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। सो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो गोल्स होता है, जैसे आपको कोई चीज़ अगर चाहिए ही, या आप चाह रहे हैं कि सामने वाला आपके बारे में सोचे, कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ पे काम करना हो, तो उसको ना ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वो आपकी दिलो जान से आप चाहो उस चीज़ को। मतलब उसमें कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को दिलो जान से चाहोगे तभी वो पूरा होगा। अच्छा, इसको बहुत जल्दी कैसे हम पा सकते हैं, इसका भी एक तरीका होता है कि जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी सपना है, उसे आप ना देखने लग जाओ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक मूवी तैयार कर लो कि सपोज़ मुझे बहुत पैसा चाहिए, तो मैं देखूंगी कि एक बहुत सा बड़ा सा घर है जिसमें मैं जा रही हूँ ऑफिस से, और नौकर चाकर हैं, और बढ़िया सा खाना है, बड़ी सी टेबल है, बहुत ही अच्छा बेडरूम है, बहुत ही अच्छा ड्राइंग रूम है, मैं बहुत आराम कर रही हूँ। मतलब ये सारी चीज़ें ना आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। फिर आप निकल रहे हो तो बहुत ही बड़ी लाल सुंदर सी कार है, तो ये आप दिमाग में मूवी बना लो, उसमें अपने आप को किरदार सेट कर लो कि आप जा रहे हो, और उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखो पूरी ईमानदारी के साथ। पूरे ऐसा नहीं सोचना कि यार देख तो रहा हूँ, होगा नहीं। तो ये जैसे आपने एक डाउट किया ना, तो ये आपने कंफ्यूज कर दिया। तो आप डाउट नहीं करो, ईमानदारी से इस सपने को देखो, 100% काम करेगा। जैसे मैंने बहुत मतलब आपको ये चीज़ हमेशा, मतलब चलो अब हम टॉपिक वाइज टॉपिक समझते हैं, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो अभी हम
पॉजिटिव। जी हाँ, पॉजिटिव सोच का भी इसमें बहुत ही बड़ा रोल है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो भी ये काम करेगा। कैसे करेंगे? जैसे कि पॉजिटिव थिंकिंग का भी एक हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कोई भी सिचुएशन होती है उसके दो चीज़ होती है, एक पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव आता है। जैसे ही आप नेगेटिव सोचना चालू करते हैं तो आप क्या होते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। फिर आपका जो भी गोल सेट होता है वो आप अचीव कर ही नहीं पाते। वहीं पर आप पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं तो आप मोटिवेट होने लग जाते हैं, और जैसे आप मोटिवेट होने लग जाते हैं तो आपके गोल्स हैं उसके 50% चांस होते हैं कि आपको वैसी सिचुएशन शो होने लग जाती है कि आप उसे पा सकते हैं। गोल्स का मतलब आप समझ रहे हो ना, कोई भी गोल्स हो सकता है। मतलब आप लाइफ का कोई करियर का गोल्स हो सकता है, प्यार का गोल्स होता है, शादी का गोल्स होता है, गर्लफ्रेंड, कोई भी गोल्स होता है कि आप एक सेट कर लियो कि हमें ये चीज़ें करनी है। इसीलिए आप अपनी पॉजिटिव सोच को डेवलप कीजिए। अपनी जो आपकी योग्यता है, आपकी जो काबिलियत है, उस पर कभी भी डाउट मत कीजिए। इसी तरह से आप अपने गोल को सेट भी कर सकते हैं और आप गोल को भी पा सकते हैं। बट याद रखिएगा, हर बात में यही बोल रही हूँ कि दिलो जान से अपने गोल को पाने के लिए देखिएगा। और मूवी का बहुत बड़ा रोल है, उसे भी आप विजुअल करते रहिए, वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट। सो जैसे हमने पॉजिटिव के ऑप्शन के बारे में तो बात कर ली, अब इसे कैसे बने रहें, हम इस चीज़ को कैसे फुलफ़िल करें, कैसे अपनी लाइफ में लेकर आए, तो उसके बारे में जानेंगे कि अगर आप अपने से ऑल टाइम, मतलब ये चीज़ भी बहुत वर्क करता है कि आप अपने बारे में खुद से क्या बात करते हैं, हर वक्त खुद को क्या बोलते हैं। ये भी एक तरह का लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है और ये भी अपनी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है, निभाता है। तो हमेशा ही ना अपने बारे में बहुत ही अच्छा बोले, अपने दिमाग में कभी नेगेटिव सोच नहीं आने दें, क्योंकि जैसे ही आएगी आपको सारी चीज़ें नेगेटिव शो होने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल कि आप हर दिन ये बोलेंगे मैं बहुत थका हुआ फील करती हूँ, मैं बहुत थका हुआ फील करता हूँ। आप बोलिए मैं काम करता हूँ, मैं थक जाता हूँ, आप हर दिन बोलिए, और एक टाइम के बाद ऐसा आप पाएंगे कि आप वाकई थकने लगेंगे। ये मैंने एक्सपीरियंस से कहा है, करके देखिए अगर आपको बिलीव नहीं होता तो इसी तरह ना आप अपने आप को ये बोलिए कि अगर जैसे सपोज़ आपको अमीर बनना है तो आप ये सोचिए कि मैं बहुत अमीर हूँ, और इसको आप हर दिन बोले बिना एक दिन भी छोड़े। आप समझ रहे हो, बिना एक दिन भी सोचे आप बोलें कि आप अमीर हैं। तो जिस तरह साइकोलॉजी की बात हुई है कि जब भी हम किसी के बारे में सोचते हैं तो क्या वो भी हमारे बारे में सोच रहा होगा, तो ये भी एक ट्रुथ है। ये मैंने जिस तरह से मैंने आपको बताया, फीलिंग्स के लिए बताया। अच्छा, ये फीलिंग ऑप्शन भी ये है कि जब भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि आप विजुअल करें, मूवी की तरह वीडियो बना लें, अपने दिमाग में देखने लग जाएं सपने कि आप कार में जा रहे हैं, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव ना सोचें। जिस तरह से मैंने एग्जाम्पल सेट किया, अगर आप ये सब करते आ रहे हैं तो एक फीलिंग्स भी होते हैं, महसूस करना भी होता है कि जब आप फीलिंग्स के साथ जोड़ दें, जैसे आप घर में ठंडी हो गर्मी हो उससे अच्छा फील कर रहे हैं, खाना बहुत ही स्वादिष्ट खा रहे हैं, ये आप अगर सोचेंगे तो ये बहुत जल्दी वर्क करने लगता है। सो इसका एक और भी आंसर है कि जब भी हम कोई चीज़ ना, जो मैंने बोला साइकोलॉजी में कि हम किसी के बारे में सोच रहे हैं तो क्या वो भी हमारे बारे में सोच रहा होगा। तो यस, ये होता है, ये पॉसिबल है, क्योंकि जैसे ही आप सोचते हो वैसे ही क्या कहेंगे, ब्रेन वेव कह सकते हैं, तरंगे जो होती हैं वो फैलने लगती हैं। और जितना ही आप शिद्दत के साथ सोचते हो, लगन के साथ, पॉजिटिव के साथ, वही जो सारी चीज़ें जो मैंने बताई आपको, वो उतनी जल्दी फैलती हैं। और जितना देर तक सोचते चले आते हो, जैसे मतलब जितना लंबा टाइम लेता है उतनी दूर तक ये जाती है। सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हैं। सो ये पॉसिबल है कि आप जिसके बारे में जो सोच रहे हैं वो इंसान भी उस वक्त आपके बारे में सोच रहा हो, बट इस डिपेंड करता है कि वो क्या सोच रहा है। अब आप सोचोगे कि किसी का लड़ाई झगड़ा बहुत ही मारपीट के थ्रू हुआ है, या बहुत ही बुरी कंडीशन में हुआ, या बहुत ही तो वो उस वक्त भी सोच रहा होगा, बट ये नहीं है कि वो आपके बारे में अच्छा सोच रहा होगा। सपोज़ आपने किसी का दिल दुखाया है बहुत बुरी तरह से, या आपकी आत्मा जानती है कि आपने बहुत गलत काम किया। अब वो बात अलग है कि लोग वीडियो देखने पहुंच जाते नहीं। मैंने कई बार आपने नोटिस किया है कि रिलेशनशिप में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पढ़े हैं कि हम जब सोचते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ, तो कहीं ना कहीं आपकी भी फॉल्ट होती है। अगर नहीं होती है तो फिर आप सही हो, बट अगर होती है तो फिर आपके पास वो चीज़ नहीं होनी चाहिए पूछने की कि एक्साइटमेंट की, नहीं यार मेरे साथ ऐसा क्यों।
चलिए इस चीज़ को भी समझिएगा, बट हम ये भी बात कर रहे थे कि जब हम किसी के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी हमारे बारे में सोच रहे हैं। जैसे आपने किसी के साथ रिलेशन बहुत बुरी तरह से ब्रेक किया, किसी को मारा पीटा या किसी को बहुत ही नुकसान कर दिया, वो इंसान आपके बारे में कैसे अच्छा सोच सकता है? हाँ, बट वो सोच सकता है एक टाइम के बाद कि यार मैं एक इंसान था जिसे बहुत इंपॉर्टेंस दी या इंपॉर्टेंस दिया, उसने मेरी लाइफ स्पॉइल कर दिया। भगवान करे मुझे ऐसा इंसान, मुझे क्या दुनिया में किसी को भी ना मिले। तो इस तरह से भी वो आपको याद कर सकता है। और कभी कभी आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप बहुत ही अच्छे हो, आप बहुत ही प्यार करने वाले इंसान हो, दिल से चाहने वाले इंसान हो, और अपने आपने पार्टनर का बहुत ही ध्यान रखा है, बहुत ही केयर किया है, और वो किसी सिचुएशन के कारण अलग हो गई, सपोज कोई और शादी हो, किसी और के साथ शादी हो गई है, वो पक्का इन फ्यूचर बैठ के वही सेम सोच भी सोच सकती है जो आपके दिमाग में आ रहा है। मे बी वो सोच भी उसके दिमाग में उस टाइम आ रहा होगा, ये भी पॉसिबल है। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत तरीके से, बट शिद्दत हमेशा याद रखना है कि हर चीज़ के पीछे शिद्दत बहुत होती है। ये होना चाहिए कि आपकी जो उसमें डाउट्स नहीं होने चाहिए, ये याद रखना। मैंने हमेशा कहा डाउट जो होता है वो यूनिवर्स को कंफ्यूज करता है। सो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, और भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके आंसर पूछ सकते हैं, या मुझे कोई अच्छा टॉपिक मिलेगा तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। सो स्टार्ट टू एंड जैसा भी लगा आप मुझे ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। एक बात और बता दे रही हूँ, कमेंट पे मैं नाम कोई भी जोड़ी को नाम को लेकर भी आप कमेंट करेंगे तो जिसका भी फर्स्ट कमेंट रहेगा उसको प्रेफरेंस मिलेगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊंगी। अगर मुझे टॉपिक अच्छा लगा तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। सो फिर मिलेंगे दोबारा कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। मेरे साथ बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सेफ रहें। फिर मिलते हैं।